इधर नताशा शांतनु से नाराज तो हो जाती है, पर उसकी नाराजगी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह पाती। मैं शान को जानती हूँ, उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया होगा, बस इम्पल्सिवली कह दिया है। आई एम श्योर उसका ऐसा मतलब नहीं था। इधर शांतनु का दिल भी नताशा से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाता। देखो मेरा ये मतलब नहीं था, एंड बिलीव मी, जब मैं टेंस्ड हो जाता हूँ ना तब नहीं। देखो नताशा, आई एम सॉरी। देखो नताशा, रियली सॉरी बेबी। देखो मेरा ये मतलब नहीं था, एक बार तुम्हें अक्यूज करने से पहले सोचना चाहिए था। आई एम सॉरी बेबी, बट व्हाई? मैं क्यों सोचूं? मैं फिर अपने आप को क्यों बदलूं? इस बार शांतनु को ही इनिशिएटिव लेना। आने दो उसे तुम्हारे पास, तुम्हें मनाने के लिए। तुम इस बार सॉरी नहीं कहोगे, समझी तुम? शांतनु को भी समझ आना चाहिए कि अपनी गर्लफ्रेंड को किस तरह ट्रीट किया जाता है, किस तरह खुश किया जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को। आप तो शान को जानती हैं, उसके लिए ये सब बहुत डिफिकल्ट है। वो सॉरी वॉरी नहीं कह सकता। ये नताशा तो मुझे नींद में भी तंग कर रही, नींद में मुझसे इतनी आर्ग्यूमेंट कर रही। ये क्या हो गया इस नताशा को? ना कोई फोन आया, ना कोई मैसेज। मुझसे इतना प्यार करती है कि अभी तक तो उसे मुझे मना लेना चाहिए था। क्या करूं? इधर मिस्टर अग्रवाल का नताशा को फोन आता है और वो उसे एक खबर देते हैं। मेरे दोस्त मित्तल का बेटा वहां आ रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम उससे मिल लो और उसे जान लो। What? No way, Dad. मैं मिस्टर मित्तल के बेटे से नहीं मिलूंगी। बेटा मिलना तो पड़ेगा ही, मैंने उसे कह दिया है। जब मैं तुम्हें खुशबू के यहाँ रहने की इजाजत दे सकता हूँ तो तुम्हें भी अपने डैडी की बात की इज्जत रखनी चाहिए ना। डैड। मिस्टर सिंघानिया के लड़के से मिलने के लिए खुशबू नताशा पर जोर डालती है, पर नताशा का दिल एक अनजान लड़के से मिलने के लिए राजी नहीं होता। मेरा शान से सिर्फ झगड़ा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी अनजान लड़के से मिलने चली जाऊं। नो वेदी, मैं नहीं जाऊंगी। ताशु, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें किसी डेट पे जाना है। कम ऑन, शांतनु धूलवाड़ी से शादी करके आ सकता है, तो तुम्हें तो सिर्फ एक लड़के को हेल्प करना है जो मुंबई में नया है। That's it. पर दी, आप तुम डैड के बेस्ट फ्रेंड के बेटे के लिए इतना तो कर सकते हो ना। इधर सुनील खंडेलवाल अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए फार्म हाउस जाने का फैसला लेते हैं। क्यों ना आज पूरी फैमिली मिलकर हमारे फार्म हाउस पे चले। मौका मिलते ही नताशा को सॉरी कह दूंगा। Sounds like a good idea. नताशा कम ऑन, मेरी तरफ एक बार देखो। मौका मिलते ही मैं शान को सॉरी कह दूंगी, पर वो मेरी तरफ एक बार देखे तो सही। अरे हाँ खनक, माँ की दवाइयों की और खाने की जिम्मेदारी तुम उठा लो। माँ का ख्याल रखना तुम्हारा काम होगा, ओके? तो हम सब चलने की तैयारी करें फार्म हाउस। आइए। आखिर ये शान को हो क्या गया है? ये शान मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? शांतनु की नजर डाइनिंग टेबल से बर्तन ले जा रही खनक के लड़खड़ाते कदमों पर पड़ती है और वो उसकी मदद करने लगता है, और ये बात नताशा को एक बार फिर शांतनु से नाराज कर देती है, और तब वो एक फैसला लेती है। यस डैड, आई प्रॉमिस, मैं मिस्टर मित्तल के बेटे से मिलने जरूर जाऊंगी। इनफैक्ट मैंने डिसाइड भी कर लिया है कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूंगी।
एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट हिम। डैड, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नताशा, तुम कहीं नहीं जाओगी एंड आई होप दैट इज क्लियर। मैं जाऊंगी एंड आई होप दैट्स क्लियर टू यू टू। ठीक है, तो तुम चली जाओ, लेकिन फिर देखने ना कि मैं क्या करता हूं, ओके? बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। मैं बहुत बुरा हूं ना, तुम्हें कितना हर्ट करता रहता हूं मैं। प्लीज प्लीज मुझे एक बार सॉरी कहने का मौका दे दो। देखो, मैं जानता हूं कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है वो होने के बाद तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि हमारे बीच में कुछ भी है तो आज तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। मैं शाम को तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम आओगी ना? सिर्फ तुम और मैं। नताशा से माफी मांगने की कोशिशों में लगा शांतनु उसके नाम एक लेटर लिखता है और घर के नौकर को लेटर देकर उसे नताशा को सौंपने के लिए उसके पास भेजता है। हरीलाल, ये चिट्ठी नताशा मैडम को दे देना, ठीक है? जी, नीचे होंगे। ये लो हरीलाल, इस नोट में प्रिस्क्रिप्शन है, ये जाके खनक को दे दो। थैंक यू। इधर नौकर से एक गलती हो जाती है। वो शांतनु का दिया लेटर खनक को और प्रेस्क्रिप्शन चिट नताशा को सौंप देता है। शांतनु का पत्र पढ़कर खनक को लगता है कि शांतनु उससे कुछ कहना चाहता है और खनक फार्म हाउस न जाकर शांतनु से मिलने का फैसला लेती है। मैं जानता था कि तुम आओगे। श्श्श। कुछ मत कहना। खनक, तुम? ये आप क्या? इसका मतलब? जी मैंने तो कुछ। और मैं तुम्हें। आपने ऐसा क्यों किया? ओह गॉड, हाउ, व्हाई व्हाई, क्यों? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं यार? आप ही ने तो कहा था कुछ ना कहने के लिए, तो अरे वो तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम नताशा हो यार। मैं नताशा नहीं हूँ शांतनु। तो दिख रहा है मुझे। पर ये नताशा कहाँ है? देखिए, वो यहाँ क्यों नहीं आई ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन जबकि मैं यहाँ हूँ, आपको जो कहना आप कह दीजिए।
मैं तुमसे कुछ क्यों कहूंगा? मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, ओके? ठीक है, मेरा समय बर्बाद करने के लिए धन्यवाद। यू आर नॉट वेलकम। आप यहाँ नताशा जी की राह देखिए, मैं ऊपर चली जाती हूँ। अरे चिट्ठी तक लिखी थी मैंने, लेकिन समझ में नहीं आता कि आई क्यों नहीं। अगर खनक तुम भी वो चिट्ठी पढ़ती ना तो आई गारंटी कि तुम भी यहां आ जाती। चिट्ठी, वो चिट्ठी जिसमें आपने यहाँ आने के लिए लिखा था। हाँ खनक, चिट्ठी। और अगर मैं यहां हूं तो वैसे लंदन तो बुलाया नहीं होगा ना। वो चिट्ठी नताशा जी को नहीं मिली। क्या? वो चिट्ठी उन्हें नहीं मिली क्योंकि वो मेरे पास है। वो चिट्ठी तुम्हारे पास कैसे है? वो हरीबा ने दी थी, मुझे कहा कि आपने दी है। आप हरीबा को मत डांटिए। स्टॉप लाफिंग, स्टॉप लाफिंग खनक। खनक हंसना बंद करो, ओके? पत्र के कारण पैदा हुई गलतफहमी की सच्चाई सामने आते ही शांतनु नताशा को फोन लगाता है। I'm really sorry, Shan. I don't want to do this. पर तुम्ही ने मुझे ऐसा बिहेव करने पर फोर्स किया। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं आना चाहती थी। तुम्हारे साथ रहकर भी तुम मुझे समझ नहीं पाए। शायद मुझसे दूर रहकर तुम मुझे समझ पाओगे। मैं अकेले कब तक इस रिलेशनशिप का बोझ उठाती रहूं? अब मुझ में और पेशेंस नहीं है। I'm sorry, Shan. I'm sorry. कार्ती, what the hell? क्या वो जानती है कि मैं उसके बिना? खनक को अपने और नताशा के प्यार के बीच दीवार समझ रहा शांतनु खनक को सामने देखकर उस पर भड़क उठता है। मैंने इतना सब कुछ किया उसे सॉरी कहने के लिए, वो फिर भी नहीं आई। और तुम जानते हो क्यों? मेरे कारण? Exactly. तो अब समझ आ गया तुम्हें? जी, सब समझ में आ गया मुझे। अगर आपके साथ आपके आसपास कोई भी घटना घटती है तो सबसे पहले उसकी दोषी मैं। और दूसरी बात, आप तो कभी कोई गलती करते ही नहीं। और तीसरी बात, आप जब भी माफी मांगे आपको तुरंत माफी दे देनी चाहिए, नहीं तो सामने वाला व्यक्ति मूर्ख है। यही समझाना चाहते थे ना आप मुझे? Hold on for a second. 1. जो भी तुमने कहा वो सब, and 2. तो तुम खनक को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो सारी मेरी गलती है। आपको क्या लगता है? Honestly, I don't know. Because frankly, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आती। हो सकता है नताशा जी उसी उलझन को सुलझाने का प्रयास कर रही हो जिसकी वजह से आप इतने चिंतित हैं। और प्रयास खनक, उसे मुझसे दूर जाके क्या सोल्यूशन मिल जाएगा? शांतनु, अगर नताशा जी आज यहाँ नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको दुख पहुंचाना चाहती है, बल्कि वो अपने दुख से जूझने के बाद आपके सामने आना चाहती है। उन्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए बस। तो अब उन्हें सिर्फ अपना दुख दिखाई देता है, मेरी प्रॉब्लम्स नहीं दिखती। हो सकता है नताशा जी आज यहाँ इसलिए नहीं आई क्योंकि वो आपको अपनी बेचारगी पर रोते हुए सुन सुनकर थक गई है। तुम नताशा को इतनी अच्छी तरह से कब से जानने लग गए हैं? और वैसे भी तुम मुझसे नताशा के लिए क्यों आर्ग्यू कर रही हो? वो तुम्हारी दोस्त लगती है, बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारी। किसी ने तुमसे कहा है उसके लिए आर्ग्यू करना? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये सब आपकी परेशानी है। Like, obviously, I know that.
अगर मैं कुछ नहीं बोलती तो आपको बुरा लगता है, अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो भी बुरा लगता है। आप सुनना क्या चाहता है शांतनु? क्या आपको इस बात का अनुमान भी है कि इन सब बातों से मुझे कितना कष्ट होगा? कष्ट होगा? तुम्हें कष्ट होगा? अरे खनक, मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है और तुम कह रही हो कि तुम्हें परेशानी होगी। अरे अगर आज तुम नहीं होती ना तो मेरे साथ यहां पर नताशा होती, लेकिन नहीं, इतने बड़े घर में सिर्फ तुम और मैं अकेले। तुम्हारी हर एक खुशी, तुम्हारा हर एक दर्द, तुम्हारी हर एक एहसास को मैं अच्छी तरह से समझता हूं, और तुम्हारी खुशी से ज्यादा मेरी जिंदगी में कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लूंगा जिससे हमारे फ्यूचर पे कोई प्रॉब्लम आए। नताशा, तुम मेरी जिंदगी हो, अगर तुम मुझे छोड़कर चले गई तो I swear I'll kill myself. Why are you doing this to me, Shan? Why are you doing this to me? मैं जितना तुमसे दूर जाने की कोशिश करती हूँ, तुम उतना ही मेरे पास आ जाते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। क्यों शान? क्यों? अब आप मदिरा पान करेंगे? क्यों? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ओह या, मैं तो भूल ही गया कि तुम्हें ऐसा पसंद नहीं है। So, Kanak, this one is for you. Cheers. मदिरा पीने से व्यक्ति बहक जाता है, ऐसे काम कर बैठता है जो उसे शोभा नहीं देते। आप मदिरा का सेवन मत कीजिए। You know what, Kanak? इसके बिना भी ना मैं बहुत गलतियां कर चुका हूं। तो एक और सही। What's the big deal? और वैसे भी मुझे गलतियों के साथ जीने की थोड़ी सी आदत हो गई। So Kanak, this one is for you. संसार में आप एक अकेले ऐसे व्यक्ति मैंने देखे हैं जिन्हें अपने अवगुणों पर गर्व है। What a surprise, Kanak! अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। Wow, that's the latest news, huh? Really? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे कनक, प्लीज मत जा, प्लीज थोड़ी देर रुक जा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। जाओ, इससे तो खुशी की बात बोलो और कोई नहीं है, प्लीज। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो कृपा करके मेरा दरवाजा ना खटखटाए। ठीक है, तो तुम भी चले जाओ। आई थिंक कोई नई हॉबी बन गई है। आफ्टर रीडिंग, सिंगिंग और डांसिंग, ये शांतनु की बात मत सुनो और उसे अकेला छोड़कर चले। शांतनु की कोशिशें नताशा के प्यार को उससे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रख पाती और वो अपनी नाराजगी को दूर करके उससे मिलने का फैसला लेती है। मैं अपनी मंजिल से बहुत दूर आ गई थी। Now I'm going back, जहां मुझे होना चाहिए। I love you, शान। मैं तुम्हारे पास लौट कर आ रही हूँ, तुम्हारे पास
वापस लौट कर आ रही हूँ। पता नहीं शान इस वक्त क्या कर रहा होगा। गलतफहमी के कारण ना चाहते हुए भी शांतनु और नताशा के प्यार के बीच दीवार बन रही खनक की जिंदगी में कौन सा मोड़ आएगा?